जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूँ पी.के. आजाद, भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम बिहार के ज्वलंत मुद्दा, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा पर आपके बीच एक वीडियो लेकर आए हैं। बिहार में बिहार पब्लिक सेवा कमीशन आयोग 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो छात्र आंदोलन पूरे गांधी मैदान में चल रहा है, जो छात्र एग्जामिनेशन से वंचित रह गए थे किसी कारण से, वो छात्र लगातार 15 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों पर लगातार बिहार सरकार के प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। कई छात्र घायल हुए, पीएमसीएच में भर्ती हैं, फिर भी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सबको मालूम है कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आवेदन करने की तिथि थी, उसमें लगातार 3 दिन तक आपका फॉर्म नहीं भरा जा सका। कारण बताया गया कि लिंक फेल होने की वजह से लगातार छात्र मांग कर रहे थे कि सारे बच्चों को, करीब जो 80% बच्चे परीक्षा से वंचित रह गए थे, वो छात्र वो एग्जामिनेशन में वंचित जो रह गए थे, सम्मिलित होना चाह रहे थे। लेकिन सरकार अपने हठ धर्मिता की तरह अड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि बीपीएससी में किसी तरह का कोई धांधली नहीं हो रहा है, जबकि छात्रों का कहना है कि बीपीएससी में धांधली हो रही है, इसको रोका जाए। उसी कड़ी में आप पटना के गर्दनीबाग में जो छात्र लगातार धरना पर बैठे हुए थे, प्रशासन उस पर लाठीचार्ज किया। बहुत बच्चे का सर फट गया, कुछ बच्चे सुसाइड कर लिए और बच्चे जो पीएमसीएच में भर्ती हैं, ये 1-2 दिन के अंदर में एक निर्णायक मोड़ आया कि छात्र अपनी मांगों पर अडिग रहे। और जहाँ तक है, यहाँ पर बिहार के नेता सांसद पप्पू यादव जी छात्रों के बीच गए, जन स्वराज पार्टी के नेता आपको प्रशांत किशोर भी गए। और सरकार, जहाँ तक बात है कि सरकार जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी वगैरह वगैरह, बिहार में जो भी पार्टियां हैं, सब पार्टी छात्र मूवमेंट से अपना अलग किनारा किया। लेकिन आज जो स्थिति बिहार में रेल रोको अभियान जो किया जा रहा है, जिससे सरकार में अफरा तफरी मच गया है। यहाँ तक कि सरकार के अंदर आज भी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, छात्रों के मांग पर किसी भी तरह का कोई विचार नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात है। इसलिए हम लोगों ने एक रिपोर्ट जो बनाया डीएनएम न्यूज चैनल के माध्यम से, और खासकर बिहार के जो छात्र हैं, जो छात्र बीपीएससी में बैठना चाहते हैं, वह उनको सरकार को चाहिए था कि जो बच्चे 80% बच्चे जो एग्जामिनेशन में सम्मिलित नहीं हो सके, इसलिए समुचित बच्चे, टोटल का टोटल बच्चे अपीयर हो, इसके लिए सरकार को चाहिए था कि परीक्षा को कैंसिल कर करके एक नए ढंग से आवेदन निकाले और सारे बच्चों को उसमें अवसर मिले। एक ऐसा सरकार नहीं कर पा रही है। ये दुख की बात है। जहाँ तक सरकार, आज के बच्चे कल के राष्ट्र होते हैं। सबको मालूम है कि बिहार की राजधानी पटना में बिहार के 38 जिला से बच्चे पटना आते हैं, और पटना एक तरह का एजुकेशन हब है। यहाँ से बच्चे आईएएस, आईपीएस, यहाँ से बच्चे आपको भारत के सभी राज्यों में जो बच्चे यहाँ से आईएएस बन के जाते हैं और पूरे देश को चलाते हैं। सब लोगों को मालूम है कि बिहार में जो बच्चे हैं काफ़ी मेधावी होते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि बच्चों को मान लेनी चाहिए। बच्चे नौकरी तो नहीं मांग रहे थे, बच्चे एग्जामिनेशन मांग रहे थे, बच्चे जो है कंपटीशन में बैठने के लिए आपको मांग कर रहे थे। अगर बच्चों को कंपटीशन में बैठने के लिए अगर उनकी अवसर मिलता तो बच्चे शायद संतुष्ट होते और अपने आगे बढ़ते। लेकिन सरकार
उस पर कोई भी किसी तरह का ध्यान नहीं दे पा रही है। ये दुख की बात है। इसलिए बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको चाहिए था कि बिहार के बच्चों को जो मांग है उस मांग को मान लेनी चाहिए, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन है, जो बच्चे लगातार आरोप लगा रहे हैं उसमें धांधली हो रही है, उस धांधली को कैसे रोका जाए, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और खासकर बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सारी पार्टियां को आपको बच्चे के हित में आंदोलन करना चाहिए था। आज काबिल तारीफ है बिहार में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां अगर छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ी है वो काबिल तारीफ है। और मैं चाहता हूं कि भारत का, बिहार का जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बच्चों के हित में, बच्चों के भविष्य के हित में ध्यान को रखते हुए बीपीएससी के जो परीक्षा 4 तारीख से जो होने वाली है उस परीक्षा को रद्द करके एक नए सिरे से बच्चों को प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको फिर एक नए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हम ये जरूर चाहेंगे कि छात्र का जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन देखने योग्य है। वो छात्र उग्र हो चुके हैं। छात्र जो अपनी मांग को लेकर के, छात्र का कहना है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आंदोलन को आवें और बतावें कि हम लोग कैसे नहीं सम्मिलित होंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्रों से मिलना चाहिए, छात्र डेलीगेट से मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को अपने कैबिनेट से फैसला लेकर के आपको बिहार पब्लिक सेवा आयोग को भी डायरेक्शन देना चाहिए, और राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। और बिहार के जो बच्चे बीपीएस में बैठने के लिए उग्र आंदोलन कर रहे हैं उनको शांत करना चाहिए। हम नेक्स्ट फिर इसी तरह का भारत का, बिहार का, देश का, बहुजन का, राष्ट्र का, देश हित का, बच्चों के हित में पुनः हम एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक लिए जय